So with that, a very good afternoon, sir. Welcome to the show. गुड आफ्टरनून। Good सो afternoon. सर क्या लग रहा है आपको निफ्टी को देखकर, आज कोई मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा या फिर यहीं पर ऑसिलेट करता रहेगा ये? देखिए आज तो एक्सपायरी भी है, तो कल से भी एक्सपेक्टेड था, कल भी मार्केट रेंज में रहा, आज भी रेंज में रहा, तो अभी तक तो आगे भी ये आज रेंज में ही रहने का चांस है। Okay. उसके बाद ही एक्सपायरी के बाद ही कुछ कल से हमें मूव देखा जाएगा। एक्चुअल में मार्केट वेट भी कर रहा है, यूएस से भी कुछ इम्पोर्टेंट डेटा रिलीज होने वाला है, उसका भी वेट कर रहा है। फेड का भी तो थोड़ा सा उसके बारे में वेट कर रहा है, और आरबीआई की पॉलिसी भी है 5 जून को। तो जी। कुल मिला Right, के sir. मार्केट वेट एंड वॉच मोड में ही नजर आ रहा है। ओके, सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच होगा ऑन अ पोजिशनल बेसिस। सर पर क्या निफ्टी में सेकेंड हाफ के लिए क्या कोई एक जीरो हीरो ट्रेड हो सकता है आपके एंड से? मैम जीरो हीरो तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टाइट रेंज में फंसा है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन लेना आज की मतलब 29 मई ओके, 5 Okay. जून का पुट ऑप्शन। जी सर, स्ट्राइक प्राइस बता दीजिए एक बार। 2450 जो 24,500 का जो है। ओके, ओके सर, एक सेकंड में ट्रेड ही डाल देता हूँ। निफ्टी जी। का हमने पुट खरीदने बोला 24,500 का, एंड यहाँ पर मैं अगर देखने जाऊँ तो जी। करीबन ओके 24,500 5 जून, ठीक है सर। 94 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो बताइए इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम कहाँ रख सकते हैं? इसमें सर 58 का स्टॉप लॉस रहेगा, ओके एंड टारगेट सर रहेगा 180 का। 180 का, मतलब ऑलमोस्ट डबल की बात कर रहे हैं आप। जी ओके सो करीबन 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस है, करीबन 7,000 रुपए का यहाँ पे टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। तो ये सर हमें कितना टाइम तक होल्ड करने की आपकी सलाह रहेगी? ये 3 जून तक होल्ड कर सकते हैं। 3 जून तक। ओके सर, ज्योति जी आप कंटिन्यू कर ले, मैं एंट्री बिल्कुल। कर लेता हूँ यहाँ पर। So, सर अगर हम बात करें निफ्टी की, आपने ऑलरेडी एक पुट ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है, सो अगर एक गिरावट आती है तो कहाँ तक एक्सपेक्टेड होगी? कौन से देखिए इंपॉर्टेंट मैम, लेवल्स हो सकते हैं? गिरावट आती है क्योंकि ये जो है निफ्टी जो है अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस पर ये जो है ऊपर नहीं आ पा रहा है। एक्चुअल में ब्रेकआउट यदि गिरावट आती है तो डाउन साइड बिल्कुल नीचे खुला हुआ है, और ओके, जो रेंज है एक्चुअल में निफ्टी की रेंज जो है वो 24,800 से 21,600 की है। अभी भी मैं यही कहूंगा कि 21,600 से 24,800 की जो ब्रॉडर रेंज है, जी। इसमें निफ्टी ऑसिलेट करता हुआ नजर आ सकता है, कुछ हफ्ते भी और कुछ महीने भी, ऐसा मुझे लग रहा है। एब्सोल्युटली। सो सर ने यहाँ पर एक सेल ऑन राइज के व्यू के साथ एक पुट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी दे दी है। एक रेंज सर ने यहाँ पर डिफाइन किया 24,800 ऑन अपसाइड एंड ऑन द डाउनसाइड 21,500 तक का एक मोमेंटम, एक रेंज सर ने यहाँ पे डिफाइन किया जिसके बीच निफ्टी यहाँ पर ऑसिलेट कर सकता है। आई नो काफी ब्रॉडर रेंज है, बट फिलहाल जो सर का व्यू होगा वो होगा बेरिश एंड पर। सर अगेन काफी क्लियर व्यू। अगेन बैंक निफ्टी पे आपका क्या व्यू हो सकता है एंड कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे? मैम बैंक निफ्टी में भी वही मेरा व्यू है, सेल ऑन राइज का ही व्यू है, क्योंकि बैंक निफ्टी हम बात कर रहे हैं मैम 23 अप्रैल को, मैं जब आया था शायद पहली बार मैंने कहा था कि जी बैंक निफ्टी 56,200 क्रॉस नहीं करेगी, और 1 महीना हो चुका है बैंक निफ्टी ने बिल्कुल। क्रॉस नहीं किया है। ये मतलब बहुत बड़ा खतरे का एक डेंजरस जो है वो है, इंडिकेशन है राइट कि सर। उस हाई को, क्योंकि जिस तरीके का वो जो रैली आई थी उसके बाद कोई फॉलो अप ना आना, तो ये मतलब डेंजर है कुल मिला के। यहाँ पे बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली दिख रहा है, हमें चार्ट पे भी दिख रहा है, और 30 डे यदि कोई डिस्ट्रीब्यूशन टिक जाता है तो फिर डाउन साइड ओपन हो जाती है। एब्सोल्युटली। सो सर ने यहाँ पर एक इनसाइट दिया है कि एक सप्लाई जोन हम क्लियरली देख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। लास्ट 1 मंथ से काफी बार अटेम्प्ट्स हुए, बट बैंक निफ्टी ने अगेन 56,200 का लेवल यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। विद दैट सर का एक बेरिश व्यू होगा ऑन बैंक निफ्टी। सर अगेन क्या कोई ट्रेड हो सकती है बैंक निफ्टी पर? जी मैम, देखिए बैंक निफ्टी स्पॉट की हम बात करें तो 56,200 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे का एक जो है लोअर साइड 51,000 का ये जोन है, वहां पे गैप है, तो वो फिल होगा। ये अब कंफर्मेशन ही है लगभग, तो हम जी इसका ओके या तो चाहे हम इसको कॉल को हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, जून का कॉल भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। ओके आज का तो क्योंकि एक्सपायर होने वाला है, तो हम जून राइट का सर। बैंक निफ्टी का कॉल जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो ओके सर ने यस श्लोक जी हाँ, यस यस प्लीज कंटिन्यू, बस
जी अग्री कर रहा था सर से। तो सर स्ट्राइक प्राइस कौन सा लिया जाए यहाँ पर? सर स्ट्राइक प्राइस 57,000 का ले सकते हैं हम। 57,000 का कॉल जो है 422 रुपए चल रहा है, इसको हम शॉर्ट कर हम्म। सकते बिल्कुल। ओ, तो फिलहाल एक शॉर्ट कॉल की ट्रेड हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। व्यू होगा सेल ऑन राइज का। सर ने यहाँ पर एक काफी अच्छा इंसाइट दिया कि जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, जो कि अभी भी फिल होना बाकी है 51,000 के लेवल पर, वो यहाँ पर फिल हो सकता है। एंड हमने यहाँ पर शॉर्ट कॉल की ट्रेड इनिशिएट कर दिया। सर टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा इसका? हैं। मैम स्टॉप लॉस रहेगा 620 का। 620 का स्टॉप लॉस 620 का स्टॉप लॉस। ओके सर। एंड सर टारगेट पहला टारगेट 180 का रहेगा। 180। ओके 180 का टारगेट रहेगा आपका। ओके। जी मैं एक्चुअली कैलकुलेट ही कर रहा था। ओके ओके सर, ऑलमोस्ट एक मुझे ऐसा लग रहा है कि 1:1 का ही रेशियो ऑलमोस्ट बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि करीबन 7,500 का मुझे एक प्रॉफिट या एक टारगेट बनता हुआ दिख रहा है, एंड स्टॉप लॉस करीबन 6,000 का मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सर इसको अगर हमें होल्ड करना, कौन से डेट तक हमें इसको होल्ड करना सही रहेगा? सर इसको जून का है तो ये पूरा जून होल्ड कर सकते हैं। टारगेट या स्टॉप लॉस जब तक नहीं आ जाता तब तक होल्ड कर सकते ओके ओके सर, परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो सर इंडेक्स पर तो आपने काफी चर्चा दे दी, आपने राइटिंग का भी एक सौदा दे दिया है, एंड इसके अलावा सर कोई सेक्टर जो आप जिस पर अभी फिलहाल ध्यान रख के चल रहे हो? हैं। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो हम चोला का पुट ले सकते हैं, बजाज फाइनेंस का भी पुट ले सकते हैं। ओके डिस्क्लोजर रहेगा, ये दोनों मैंने अपने क्लाइंट को दिए हैं, और निफ्टी का भी मैंने क्लाइंट को दे रखा है, पुट जो मैंने ओके दिया सर, है। ओके ओके। तो सर चोला फिन अगर आप पिकी करने जाए तो पहले तो मैं रैशनल जानना चाहूंगा, उसके बाद हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए इसमें फ्यूचर्स में शॉर्ट बन रहे हैं, हैवी शॉर्ट बन रहे हैं फ्यूचर्स में, हैवी वॉल्यूम के साथ, और चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक नजर आ रहा है, और एक्चुअल में पूरा पैक चल रहा है। बजाज फाइनेंस भी वीक है, बजाज फिनसर्व वीक है, चोला वीक है, जी तो ये पूरा राइट सर। पैक जो है, मुथूट फाइनेंस भी वीक है, तो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर ही कुल मिला के प्रेशर, यहाँ पे पोर्टफोलियो जो है सेलिंग की जा रही है कुल मिला के, तो बिल्कुल राइट सर। ओके ओके, ठीक है। तो सर बेसिकली एक स्ट्रक्चरल आपको डायनामिक्स इसके वीक लग रहे हैं, एंड पूरा सेक्टर ही ऑन द बेरिश एंड मुड़ता हुआ दिख रहा है, एंड उसी के साथ सर अगर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना तो कौन से स्ट्राइक प्राइस को हमें इसमें चूज करना चाहिए? तो चोला का 1580 का पुट ले सकते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अपने क्लाइंट को दिया है, तो अभी बिल्कुल ले सकते हैं इसको। 37 चल रहा है, 37-38 चल रहा है 1580 का पुट। जी इसमें स्टॉप ओके लॉस रहेगा 25 का। फर्स्ट ओके टारगेट 48 का है, सेकंड टारगेट 68 का। ओके 48 एंड 68 दो टारगेट है सर। जी ओके। तो मैं एक बार स्टॉप लॉस के एंड से एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। जी जरा एक सेकंड रुकिएगा। बिल्कुल ओके सर, तो तकरीबन 7,500 का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता हुआ दिख रहा है, एंड सर टारगेट आपने क्या बोला था? 48 एंड 68 48 का। जी सो करीबन 48 एंड 60 का, राइट? 68 और 48 दो अच्छा टारगेट्स 68, ओके फाइन। जी आई विल जस्ट कैलकुलेट इट हियर, एंड करीबन ओके परफेक्ट। सो सर हम 18,750 का एक टारगेट लेके चल रहे हैं ऑन द हायर एंड, यहाँ पे यानी कि जिस हिसाब से अपने टारगेट से, दैट इज व्हाट आई कैन कैलकुलेट हियर। तो सर इसकी होल्डिंग कब तक हम रख सकते हैं? ये जून एक्सपायरी है, तो पूरा होल्ड कर सकते हैं जून का, तो जब तक स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं आ जाते हैं। हमें जी ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कभी कभी क्या है कि स्टॉप लॉस यदि हिट हो जाता है या टारगेट हिट हो जाता है, उसके बाद भी होल्ड करते रहते हैं, तो ये हमें पूरी तरह से लेवल को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। सो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर पर सर का जो ओवरव्यू होगा वो होगा बेरिश एंड पर। कुछ स्टॉक्स के सर ने नाम भी लिया। हमने शुरुआत की चोला फाइनेंस से, एंड हमने यहाँ पर 1580 का पुट ऑप्शन यहाँ पर बाय किया था। हमारी एंट्री प्राइस थी क्लोज टू 38 रुपीज। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो था 48 एंड सेकंड टारगेट होगा 68 रुपीज का, एंड विद दैट M2M हमने ऑलरेडी सेव कर दिया है। सर आफ्टर चोला फाइनेंस बजाज फाइनेंस पे आपका क्या व्यू होगा? देखिए बजाज फाइनेंस का ये डिस्क्लोजर रहेगा, मॉर्निंग में मैंने ये पुट दे रखा है क्लाइंट को। बजाज जी फाइनेंस पर भी मेरा बेयरिश आउटलुक है, तो इसका भी हम चाहें तो जून का पुट ले सकते हैं। ओके अ, या फिर हम अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने फाइनेंशियल में एक तो चोला ले लिया है, तो हम चाहें तो जी इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये बस आउटलुक मेरा उसका बेयरिश ही है, बट ओके कन्विक्शन मेरा चोला के साथ ज्यादा है, तो ये ओके। इसका तो पुट हमें लेना चाहिए। हम्म। बजाज के साथ ठीक है, फॉलो अप सेलिंग आ सकती है, पैक चल रहा जी है, तो इसको हम चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं।
तो सर अगर अवॉइडिंग की बात करें तो कौन से लेवल्स एटलीस्ट आप या एक आउटलुक शेयर कर लीजिए कि कहाँ तक आपका लेवल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। जी, बजाज फाइनेंस में यस जी सर यस। देखिए, बजाज फाइनेंस का ठीक है, चार्ट में देख रहा हूँ। ओके तो देखिए, आई जस्ट 9300 के ऊपर तो ये थकता हुआ नजर आ रहा है, और उसमें एक 20 मई एंड 26 मई यहाँ पे ये डबल टॉप टाइप से बन रहा है, तो पूरी तरह से। और ये जो इसने एक्चुअल में एक हाई बनाया था 24 अप्रैल के आसपास, जी यहाँ पे भी मुझे 22 अप्रैल के पास भी ये दिख रहा है कुल मिला के। तो ये 9300 के बाद इसने एक लोअर टॉप टाइप से पैटर्न बनाया है, और ओके काफी देर से स्टॉक भी रुका है। ये सेम जैसा बैंक निफ्टी का चार्ट बन रहा है, वैसे ये बजाज फाइनेंस का है कुल मिला के। तो ओके 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 फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, ये तो लीड करता है मार्केट को। तो यहाँ राइट पे सर। डिस्ट्रीब्यूशन देखा जा रहा है, चार्ट पे तो क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है मुझे। जी सो अगर एक गिरावट एक्सपेक्टेड होगी तो कौन से लेवल तक एक फॉल हम देख सकते हैं? देखिए मैम, इसमें 8600 के पास मुझे एक गैप नजर आ रहा है, और वहीं पे इसने एक सपोर्ट भी लिया था, तो वो गैप तो जरूर फिल हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें 8600 6% सर। का हाँ, ओके 6% का डाउन साइड मुझे विजिबल दिख रहा है। तो बजाज फाइनेंस का हम चाहें तो जून फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ओके सर, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एक बार इसको पुल आउट कर लेता हूँ सर। तो इसमें अगर हम फ्यूचर्स पे देखने जाए अगले महीने का, मैं एक बार जरा डाल देता हूँ यहाँ पर। जी एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट सर करीबन 9197 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसमें सर कहाँ तक हमें इसको होल्ड करना सही रहेगा? इसमें 9400 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे का टारगेट है। इसमें 8900 का पहला टारगेट रहेगा, एंड 8600 का सेकंड टारगेट रहेगा। ओके सर, तो अगर मैं स्टॉप लॉस 9400 पे रख रहा हूँ तो करीबन मुझे 25,000 का एक स्टॉप लॉस मुझे बनता हुआ दिख रहा है। एंड सर जैसे ही मैं 8900 का यहाँ पे एक टारगेट रखकर चलता हूँ तो करीबन 35,750 का यहाँ पे मुझे टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सर इसे हमें पोजिशनली होल्ड करना सही रहेगा या फिर हमें जैसी ट्रेल करना चाहिए अपने प्रॉफिट्स एंड टारगेट्स को? देखिए, प्रॉफिट एंड टारगेट हमेशा ट्रेल करना चाहिए। आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो डिफाइन करके अकाउंट लेवल का आप जो है वो उसको जो सीएमपी चल रहा है उसमें 1% के आसपास लेके आप ट्रेल कर सकते हैं प्राइस। बिल्कुल ओके, यस श्लोक जी नहीं नहीं प्लीज कंटिन्यू करिए, मैं Yeah. एंट्री करा था। सो अगर सर अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल कोई और सेक्टर है जिस पर आप कोई व्यू शेयर करना चाहो? देखिए, फाइनेंशियल के अलावा आज तो क्योंकि मार्केट इतना कुछ खास है नहीं मार्केट में, बाकी तो मैंने जो स्टॉक अपने क्लाइंट को दिए थे वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जी इसमें मैंने देखिए रियल एस्टेट में भी वीकनेस नजर आ रही, तो वो इसमें मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी पर भी शॉर्ट का दे रखा है, मतलब पुट भी दे रखा है, इसका डिस्क्लोजर रहेगा। तो ओके इसका भी हम गोदरेज प्रॉपर्टीज जी चाहे तो पुट ले सकते हैं, या फिर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में सर का जो व्यू होगा वो थोड़ा सा बेरिश एंड पर होगा। सर क्या कोई ऑप्शन में ट्रेड डिप्लॉय कर पाएंगे? लॉन्ग पुट माइट बी। हाँ, इसमें हम ऑप्शन में ले सकते हैं। ओके सो एक बार मुझे स्ट्राइक प्राइसेस बता दीजिए गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए। हम गोदरेज प्रॉपर्टी में 2100 का जून का पुट ले सकते हैं, जो कि अभी चल रहा है सर 37 चल रहा है। करीब यस 37 के आसपास। इसमें टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस सर कहाँ पर हम अपना प्लेस कर सकते हैं? इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 22 का, ओके 22 का ओके एंड फर्स्ट टारगेट रहेगा 58, एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 90 का। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बार डाल के देख लेता हूँ। जी सो सर गोदरेज प्रॉपर्टीज आपने ये जो स्टॉक सिलेक्ट किया बिकॉज आज के दिन में दो स्टॉक्स ऑलरेडी रियलिटी सेक्टर से टॉप गेनर्स में, सो एनी पर्टिकुलर रीजन या कोई रैशनल अगर आप शेयर करना चाहो फॉर दिस स्टॉक? देखिए, इसमें फ्यूचर्स में हैवी वॉल्यूम के साथ शॉर्टिंग हो रही है, और इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी मुझे वीक नजर आ रहा है, जी और ये रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि दो काउंटर चल रहे हैं, डीएलएफ भी चल रहा है, प्रेस्टीज भी चल रहा है, बट ये जो है अंडर Correct. परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और इनमें शॉर्टिंग तो हो ही रही है, चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक है। बिल्कुल सो टेक्निकली ये थोड़ा सा वीक साउंड कर रहा है and इसीलिए सर ने यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज को पिक किया ऑन अ बेरिश एंड।
Shlok ji, anything which you want to add regarding position holding period? सर आई गेस ये अगर होल्डिंग रखनी हो तो आप एक्सपायरी तक ही सजेस्ट करना चाहेंगे या फिर हमें जैसे ही प्रॉफिट्स होते हैं यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए? हाँ, ये सर ये जब तक ये टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं आते तब तक हमें होल्ड करना चाहिए, या फिर आप एक्सपायरी तक भी होल्ड कर सकते हैं यदि टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं आते हैं दोनों। ठीक है, परफेक्ट है सर। तो सर सेक्टर्स पर भी आपने काफी अच्छा व्यू दे दिया एंड आपके साथ काफी अच्छा डीप डिस्कशन विक्स को लेकर भी हुआ था। तो सर आज तो कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है, तो क्या लगता है आपको मार्केट में थोड़ी सेटलमेंट होती हुई नजर आएगी या फिर ये विक्स वापस एक ट्रैप बना रहा है वापस ऊपर जाता हुआ दिखने वाला है? देखिए यूएस फेड जो है, मार्केट जो है यूएस फेड चलाता है। एक्चुअल में तो हम देखें तो जो सारे रिजर्व सेंट्रल बैंक हैं दुनिया भर के, उनको जी। डायरेक्शन जो है वो यूएस फेड देता है, और यूएस फेड Right. फिलहाल ट्रम्प से परेशान है बहुत ज्यादा। तो क्योंकि अभी वो फेड जो है वो कुल मिला के ये वॉकिंग टाइट रोप इस टाइप से कंडीशन है यूएस फेड की, क्योंकि वहां पे जी। क्या है कि इन्फ्लेशन को वो देख रहा है, और वहां पे उनको ग्रोथ को भी, जो ग्रोथ जो है वो की कमजोर हो रही है जो की, तो उसको साधना है कुल मिला के। तो अब ये टैरिफ का दे दिया है ट्रम्प साहब ने, तो अब फेड की कमेंट्री भी आई कि हम इन्फ्लेशन, वो जो टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन है हम उसको वॉच कर रहे हैं, इसलिए अब हम रेट कट नहीं कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन वाली Right, sir. कंडीशन है, और उनको ये बैलेंसिंग एक्ट करना है ताकि ग्रोथ भी Right. बनी रहे और इन्फ्लेशन में भी प्रॉब्लम ना आए। और जी। इस वजह से देखिए अभी जो मार्केट में जो रिस्क ऑफ है वो बना रहेगा। इस वजह से विक्स यदि कूल ऑफ होती भी है तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर दोबारा हेजिंग करेंगे, तो उसके बाद दोबारा विक्स पड़ जाएगी। ठीक है, Absolutely. परफेक्ट है सर, परफेक्ट है सर। तो सर जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर आपके एंड से रहेगी? देखिए मेरी फैमिली की एंड एसोसिएट्स की कोई पोजीशन नहीं है, क्लाइंट को मैं देता रहता हूँ, तो क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। ओके, परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए एंड उम्मीद करता हूँ आप वापस आए एंड बहुत बढ़िया लॉजिक लगा आपको सुन के एंड आई होप सारे व्यूअर्स को भी काफी पसंद आया होगा सर का, काफी हटकर व्यूअर। सो थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए एंड आशा करते हैं आपको वापस देखें हमारे शो पर। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।